राजस्थान जीके से संबंधित पहला सवाल देखिए। बागोर पुरा स्थल के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही है? बागोर सभ्यता से संबंधित सही कथनों का आपको चुनाव करना है। पहला कथन है यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी के तट पर स्थित है, यह कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, तो बागोर सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है, तो यह कथन भी आपका सही हो जाएगा। इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर वीएन मिश्रा संबंधित रहे हैं। बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया है, यानी कि तीसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तीनों कथन यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो निम्बार्क पीठ की स्थापना परशुराम देव के द्वारा की गई है अजमेर में। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मेरता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक एवं उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? तो कानड़ देव की सेना ने शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया था, जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो विग्रहराज चतुर्थ की बात की जा रही है। उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उसने ललित विग्रहराज की रचना की, तो ललित विग्रहराज की रचना दोस्तों सोमदेव के द्वारा की गई थी, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सोमदेव उनका राजकवि था, यह कथन भी आपका सही है। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया, तो यह कथन भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ऐसा कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तो वचनिका जो होती है दोस्तों, ये आपकी गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अचलदास खिचड़ी वचनिका। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको गागरोन का इतिहास देखने को मिलता है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करें। इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।